कि आप लोग कट मार्कर से अपनी हैंड राइटिंग को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये देखो मेरे साथ एक कट मार्कर है, बीच का पकड़ने का और लिखने का आसान तरीका। आपको कट मार्कर इस तरह पकड़ना है कि हमारा सीधा खींचे तो हमारा ये पतला आ जाए, इसे खींचे तो ये मोटा आ जाए। ये उर्दू का जो असूल है इसी तरह है कट मार्कर का, ये सा पतला और ये सा हम लोगों का मोटा होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो दूसरा हिस्सा है ना, वो आप लोगों को नुगुन्ने का प्रैक्टिस करना है। नुगुन्ना का जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि यही आप लोगों के हैंड राइटिंग को 80% खूबसूरत और प्यारा बना लेता है। इसके बाद हमारे फिर एक दूसरे नुगुन्ने हैं, आप उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ये वाले। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके जो असल फ़ायदा है वो क्या है। इन चार जो नुगुन्नों को जो मैंने आप लोगों को किया है, इसके प्रैक्टिस का असल में क्या फ़ायदा है, इसी एक जो नुगुन्ना है ना, इसके हवाले से भी बताऊंगा कि आप लोग जैसे एक नुगुन्ना अभी आप लोग जैसे ही बना लोगे, इससे हमारे जो सींग के जो नीचे वाले से है ना, या शीन हो गया या स्वाद हो गया या फिर काफ हो गया, छुटिया हो गया ना, इसके जो नीचे वाले से है ना, इस हिस्से को बराबर करने के लिए, साइज़ बराबर करने के लिए हमारा काम देता है। और फिर जो हमारा ये वाला है ना, ये फिर हमें जीम, आइन, गैन, खा, ये छे हो गया, इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा काम देगा, क्योंकि इसके जो नीचे वाले से ना, ये फिर हमें इस चीज़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा काम देगा। अगर हमारी ये चीज़ बराबर होंगे तभी हमारे हैंड राइटिंग प्यारा और ख़ूबसूरत होगा। अब मैं आप लोगों के सामने लिखूँगा हरूफ तेजी। हरूफ तेजी से आप लोगों का हैंड राइटिंग 80% से भी ज़्यादा खूबसूरत और जो अच्छा है वो तरीक़ेकार आप सीख जाते हो। अलिफ आपको पतला लिखना है, इसके ऊपर आपको मदा लिखना है, इसका ये सा दोनों बराबर होने चाहिए। फिर अलिफ के बीच में आप लोगों को क्या करना होगा, बे लिखना होगा। बे आपको लिखना है बड़ा, आप जितना बड़ा बे लिखोगे उतना ही आपका ही फ़ायदा है। अब ते हम लोगों को लिखना है, ते का देखो नुक्ते भी आपको सही करने हैं, इसके लाइन भी आपको सही करने हैं, ताकि लाइंस ये वाला उस इसी तरह सही होना चाहिए। और बे का देखो एक नुक्ता ऊपर, उससे भी एक नुक्ता ऊपर। जीम जैसे हम लोगों ने लिखा, इसके नीचे वाले इससे हम लोगों को बराबर करना है। जो नुगुन्ने का आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये बेहतर होगा हमारा। ये हमारा टोटल डेट खत होता है। ये पर हमारा अंडे का शेप भी होता है। दाल और रा हम लोग लिखेंगे, दाल और रा का हमारे जो साइज़ है ना, ये दोनों बराबर ही होना चाहिए। फिर सीन लिखेंगे, ये सा छोटा, दूसरा हिस्सा हमारा बड़ा होना चाहिए। और नुगुन्ना इसका वही है, यानी गोलदारा वाला, ठीक है। ये भी हमारे एक अंडे का शेप होता है। और सीन का सब देखो, पहले हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा हमारा बड़ा होना चाहिए। ये एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखो। सीन हमें ऊपर से शुरू करना है, यहाँ से फिर हमें ये नुगुन्ना देना है। नुगुन्ना सबका एक ही जैसा और बराबर होना चाहिए। जितना आप बराबर करोगे उतना ही आपका ही फ़ायदा है। ये भी हमारे नुगुन्ना अंडे का शेप ही जितना होना चाहिए। अब हमारा आता है स्वाद। स्वाद आपको इस तरह लिखना है कि जैसे बंदा बोलेगा अपने स्वाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लिखा हो। इससे आप लोगों को राइटिंग में जो सबसे ज़्यादा स्वाद में गलती आप लोगों को बहुत ज़्यादा है। स्वाद का आपको जैसा पतला करना है, फिर नीचे वाला मोटा करना है। ये फिर हमारा नुगुन्ना का जैसा बड़ा हो जाता है। ये भी हमारे अंडे के शेप पे जैसा होता है और हमारे लेंथ के नीचे भी होता है। तो आकर पहले अलिफ करना है। अलिफ के बाद आपको इधर स्वाद का मुँह के जैसा बनाना है, नीचे सा वाला थोड़ा पतला करना है। हमारा तो बन गया। एन का पहला हिस्सा देना है, उसके बाद हमारी नुगुन्ना दिया ना, इसका ये भी हमारा अंडे का शेप का ही जैसा है। फिर हमें लिखना है फे के लिए आपको छोटा सा नुक्ता देना है, फिर उसके ऊपर गोल करना है, फिर जैसे हमारा बे की तरह है। बे की तरह आपको उसको ज़्यादा खींचना है, जितना भी उतना ही खींचना है, ठीक है। ये हमारा बे की तरह है। फिर हमारा छोटा फा भी है। छोटा फा आप लोग लिखो, ये हमारे टे का जैसे है, ठीक है, जिसका दूसरा ऐसा होता है। अब हमारे इधर है काफ। आपको काफ का प्रैक्टिस करना है। इसी तरह फे का मुँह है, फिर हमारे नुगुन्ना है और ये भी लिखिर के नीचे है। फिर हमारे दूसरा काफ है, ये अलिफ का जैसा, फिर इसे हमारा बे की तरह है। फिर एफ में डंडा लेना है, ठीक है। ये हमारा काफ बन गया। अब हमारा गाफ है। गाफ भी आपको इसी का जैसा ही करना है। पहले अलिफ देना है। अलिफ देने के बाद आपको ये छोटा करना है, छः से भी छोटा। ऊपर वाला डंडा छोटा, नीचे वाला थोड़ा बड़ा डंडा करना है। लाम अलिफ से थोड़ा बड़ा है, उसके बाद आपको यूँ करना है, ठीक है। और ये भी हमारे लेंथ के नीचे होना चाहिए। फिर जो हमारे मीम है ना, पहला नुक्ता है, फिर आपको पीछे जाना है। पहला नुक्ता है, पीछे जाना है, फिर आपके मीम बन जाते हैं। नून देखो, नून आपका इसका ये नुगुन्ना आपको सही होना चाहिए। ये अंडे के शेप का जैसा है। वाव का फे का मुँह है। फिर हाँ हमारे सारा गोल है। और जो दूसरा है, ये भी आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है। और मज़ीद वीडियो जानने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें, ताकि आने वाले जितने भी जुमले होंगे जो सख्त होंगे या फिर आसान होंगे, उसके हवाले से मैं आप लोगों को वीडियोज़ भेजता रहूँगा। पेपर के हवाले से कि पेपर आप लोग
कैसे बना सकते हैं। ये जो हा है ना, इस हा से हमारे बी थे ये सब चीज़ें हमारे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिस चीज़ में भी मसला हो आप मुझे कमेंट में करें, या फिर किसी हेडिंग वगैरह के हवाले से या मार्कर पकड़ने के हवाले से। ग्रुप भी बनाऊंगा, ग्रुप में भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि उससे भी आप लोग अच्छी तरह सीख पाएँ। और साथ में जो हमारे जो अपने जो व्हाट्सअप जो ग्रुप होंगे उसमें भी मैं आप लोगों को मैं मैसेज करता रहूँगा, आप लोग के जो मसले मसाइल है वो भी मैं हल फिर करता रहूँगा। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों उसमें आप लोगों को कुछ ना तो फ़ायदा मिले ना। जितना आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा उतना आप लोगों का हैंड राइटिंग परफेक्ट और खूबसूरत होगा। ठीक है दोस्तों, अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।